अर्चना जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब संत जन प्रभु का साक्षात्कार कर लेते हैं तब भी वे नाम जप और साधना में निरंतर क्यों लगे रहते हैं? अभ्यास, अभ्यास, जीवन भर अभ्यास किया है और उसका स्वाद मिल गया, व्यसन हो जाता है। तो आशा बसन व्यसन याति नहीं, रघुपति चरित्र होए तासु नहीं। जीवन भर भगवान की लीला कथा सुनी, नाम जप किया, अब उसका नशा पड़ गया। अब वो सिद्ध पुरुष रात दिन भगवान के नाम जप में, लीला कथा में अपने नशे की पूर्ति करता है। उसे कोई फल फूल थोड़ी चाहिए, वो तो सिद्ध परिपक्व हो चुका है। अब उसका स्वभाव बन गया भजन करना। या जो पर्यो मोहि सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस चाओ। अब स्वभाव बन गया नाम जप करना। अब स्वभाव बन गया श्रुतौ राधिका कीर्तिरंता स्वभावे, कानों को प्रियालाल के चरित्र सुनाने का स्वभाव बन गया है। अब वो सिद्ध पुरुष स्वभाव से विवश होकर, प्रेम विवश होकर भगवान का नाम जप करता है, भगवान की लीला कथा सुनता है। उसका वो साधन नहीं, वो साध्य वस्तु में स्थित रहता है। राजन गुप्ता जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, जिनका जीवन ही सिर्फ भजन था, हर समय नाम में डूबे महापुरुष परम पूज्य श्री तुलसीदास जी महाराज, वो कह रहे हैं कि मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्पलों, आपके बनाए बनेगी पल पाव में। महाराज जी, हम साधकों के लिए इसमें पूज्य महाराज जी क्या संदेश देना चाहते हैं? बात ये है कि जब तक अहम रहता है तब तक अध्यात्म की सर्वोच्च ऊंचाई पर नहीं जाया जा सकता। सूक्ष्म अहंकार भी जब त्याज्य हो जाता है तब अध्यात्म की ऊंचाई मिलती है। तो चाहे जो कुछ करें, हम करते तो तन मन से ही है। तो जहां मन है वहीं अहंकार बैठा हुआ है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो कहीं ना कहीं मैं बहुत भजनानंदी हूँ, मैं बहुत त्यागी हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं मौनी हूँ, मैं फलाहारी हूँ, मैं स्त्री त्यागी हूँ, गृह त्यागी हूँ, आदि आदि। ये जो सूक्ष्म अहंकार बना रहता है, ये ब्रह्मबोध में या भगवत प्रेम में रुकावट लाता है, बाधा लाता है। तो ये जाता कृपा से है। जब कर्ता भाव हट करके ये भाव आता है कि गुरु की कृपा से बात बन गई, तो बोले मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष का मूल क्या बताया यहाँ? गुरु कृपा बताया। क्योंकि वो जो साधन जनित अहम है वो गुरु कृपा से ही समन होता है, जब हम कृपा का आश्रय लेते हैं। तो गोस्वामी जी ये कह रहे हैं कि अगर हम कर्ता भाव से करें तो मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्पलों, क्योंकि वो सूक्ष्म अहंकार बना रहेगा। आपके बनाए, जब मेरे को ये अनुभव होगा कि मेरे प्रभु मुझसे करवा रहे हैं, तो मेरा अहंकार गलित हो जाएगा। जब तक मैं कर रहा हूं तब तक अहंकार, और जब मेरे प्रभु करवा रहे हैं तो दैन्यता, और दैन्यता से ही प्रेम प्रकट होता है। अहम शून्य हृदय में ही ब्रह्मबोध प्रकट होता है। इसलिए गोस्वामी जी ऐसा वर्णन करते हैं कि आप भगवान की शरण में होकर उनकी कृपा को मनाओ और खूब साधन करो। पर वो साधन, अब आपको हम कल की बात बता रहे हैं। बार बार एक बात हमारे अनुभव में आ रही थी। इन लोगों से कहा जो सेवा में थे, कहा ए भाई, भगवान की कृपा के बिना 5 बार भी आप राम राम कृष्ण कृष्ण नहीं कह सकते। 5 मिनट 5 घंटा भजन की तो बात जाने दो, 5 बार भी आप राम कृष्ण हरि नहीं बोल सकते। ये बोल रहे, इसका मतलब भगवान की कृपा है। फिर थोड़ी देर में भाव आया, फिर भाई बात हमारी समझ लो, आप जो नाम जप कर रहे हो ये भगवान कृपा करके करवा रहे हैं, इसलिए हो रहा है। आपकी सामर्थ्य पूछो तो एक बार भी नाम नहीं ले सकते। ऐसा प्रपंच फैला है माया का कि दिमाग उड़ता घूमता है पंछी की तरह, इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल, अर्थात ये बात वो बात वो बात वो। स्थिति यह है कि हम सांसारिक कार्य की पूर्णता के लिए जीवित रहना चाहते हैं। ये नहीं सोच रहे कि मृत्यु आ रही है, हम परमार्थ का कार्य पूरा कर लें, अध्यात्म का कार्य पूरा कर लें।
तो अहम जनित जो साधना है वो भगवत तत्व का न बोध होने देती न प्रेम होने देती है। जब कृपा जनित बात आ जाती है तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा और भगवत कृपा से प्रेम प्राप्त हो जाता है। ऐसा महापुरुषों का कथन है। उन्नति जी नागपुर से। राधे राधे महाराज जी आपके चरणों में कोटि प्रणाम। महाराज जी पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया ना कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। महाराज जी कबीरदास जी महाराज इस पद में ऐसा क्यों कहा कि जिसने प्रेम समझ लिया वो सच्चा ज्ञानी है? देखो, सब साधना का फल गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिख रहे हैं। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहां नहीं राम प्रेम परधानु, सो सब धर्म करम जरि जाऊ, जहन राम पद पंकज भाऊ, सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। समस्त साधनाओं का सुंदर फल है प्रभु के चरणों में निरंतर प्रेम हो जाना। वो जोग कुजोग है, वो ज्ञान अज्ञान है जिसमें भगवान से प्रेम न हो। वो कर्म धर्म सब भस्म हो जाएं जो भगवान के प्रेम से विमुख करने वाले हो। प्रेम सर्वोपरि। इसीलिए कहा अगर प्रेम आ गया तो आपने 4 वेद और 18 पुराण और स्मृति आदि का सबका फल प्राप्त कर लिया। प्रेम नहीं आया तो फिर घूमते रहो कंठस्थ किए हुए वेद पुराण अपने में, पांडित्य का अभिमान भले ले आओ लेकिन बात तो बनेगी नहीं। बात तो प्रेम से बनेगी, चाहे वो आत्म प्रेम हो या कृष्ण प्रेम हो। तो इसीलिए प्रेम की बात कही। 2.5 आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। ये पढ़ पढ़ करके इन सब का फल है। ये जानकारी प्राप्त करके सत्य वस्तु में हम लगे, साधना करें, भगवत कृपा के आश्रित हों, फिर हमें प्रेम का प्राप्त हो तो सब बात बन गई। प्रेम सर्वोपरि वस्तु है। परम जी ठाणे से। राधे राधे महाराज जी जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। महाराज जी नाम जप करने का प्रयास कर रहा हूं बट अभी तक भाई गुरु जी के लिए जैसा प्रेम हृदय में आना चाहिए आ जाएगा। नाम जपते रहो, नाम जपते। नाम जपते आई सब सोई, देव सुबुद्धि कृपा करि मोहि, पोई सुगुन माला रचो, नित्य सुकंठ जो पहिरो तास, रात दिन कंठ से चलना दे राधा राधा या वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। जो नाम आपको प्रिय हो खूब निरंतर रटो, फिर प्रेम आ जाएगा। प्रेम आ गया तो सब आ गया। प्रेम मूल यह नाम है, ये नाम ही प्रेम प्रकट कर देगा। जितना नाम जप करोगे संसार से वैराग्य, भगवान से प्रेम और स्वरूप का ज्ञान तीनों होता चला जाएगा। एक साथ नाम में इतनी सामर्थ्य है कि संसार से वैराग्य, स्वरूप का ज्ञान और भगवान से प्रेम ये नाम करा देता है। पूजा शर्मा जी कोलकाता से। राधे राधे महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी सच्ची शरणागति और कच्ची शरणागति में क्या अंतर है? हमें कैसे पता लगा कि हम किस अंतर्गत आ रहे हैं? सच्ची शरणागति में निर्भय, निश्चिंत, निशोक, न अपने कल्याण की चिंता, न अपने भरण पोषण की चिंता, न विपत्ति न मृत्यु का भय, निर्भय। अगर अपने कल्याण की चिंता, अपने भरण पोषण की चिंता, विपत्ति से भय, मृत्यु से भय तो कच्ची शरणागति। निर्भय, निश्चिंत, निशोक, निश्चित। भगवान बड़े करुणामय है। आपन जान न त्यागी है, वही रघुवीर भरोस। मैं भगवान का हूं, इस बात को वो जानकर मुझे कभी त्यागेंगे नहीं, ये दृढ़ विश्वास है। ये पक्की शरणागति है। आपन जान न त्यागी है, मोहि रघुवीर भरोस। मुझे अपने भगवान पर भरोसा है। यद्यपि मैं नीच हूं, अधम हूं, पर भगवान मुझे त्यागेंगे नहीं क्योंकि मैं भगवान का हूं।
कि हृदय में दृढ़ भाव आ गया, यही शरणागति की परिपक्वता है। किसी भी स्थिति में भगवान से मन ना हटे, मन विचलित ना हो, तो शरणागति पक्की। मन हटकर किसी वस्तु व्यक्ति स्थान में जाए तो कच्ची। जैसे हमें कोई सुख सामग्री मिली किसी व्यक्ति के द्वारा, ये भगवान के द्वारा कराया गया है ऐसा मानेंगे। ये व्यक्ति इसमें निमित्त मात्र बना है, कराया भगवान ने है, इसलिए हम उस व्यक्ति का एहसान नहीं, हम प्रभु का दुलार मानेंगे। ये प्रभु के द्वारा भेजा हुआ व्यक्ति है, इसलिए उसका आदर सम्मान करते हुए उसकी हम वस्तु को स्वीकार करते हैं, क्योंकि मेरे प्रभु ने भेजा है। ये व्यक्ति दे रहा है, अगर ऐसा मानकर आप उसका सम्मान करते हैं तो आपकी शरणागति कच्ची। और यदि मेरे प्रभु ने भेजा है, प्रभु का पार्षद है, ये मानकर सम्मान करते हैं तो ये शरणागति पक्की। अब कोई विपत्ति आई या किसी व्यक्ति ने अपमान किया, उस व्यक्ति को हम दोष नहीं देंगे। मेरे प्रभु ने मेरी परिपक्वता के लिए मेरी निंदा करवाई, मुझे अपमान दिया, ये मेरी कच्चाई को दूर करने के लिए, मुझे परिपक्व करने के लिए मेरे प्रभु ऐसा कर रहे हैं, इसलिए हम उस व्यक्ति को भला बुरा नहीं कहेंगे। मेरे प्रभु ने किया। हर बात प्रभु तक पहुंच जाए तो शरणागति पक्की। अगर व्यक्ति वस्तु स्थान पर ही रह गई तो शरणागति कच्ची। तो पूर्ण रूप से भगवान के आश्रित, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक भगवान की आशा, भगवान का भरोसा, भगवान का बल, शरणागति पक्की। किसी दूसरे का भरोसा, किसी दूसरे का बल, किसी दूसरे से आशा, शरणागति कच्ची।